हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी को अपने राजेश से खड़े हुए स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे जीव विज्ञान जो हम लोग का रहेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा आपका आ गया है नज़दीक ही, तो हम लोग आज मॉडल पेपर देखते हैं कि मॉडल पेपर में आपका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है। 2024-25 के लिए ये आपके प्री बोर्ड के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा, तो आप इस क्लास को पूरी तरीके से एकदम देखें और इसमें इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व भी करें। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका 70 नंबर का है। 70 नंबर इसका पूर्णांक है। समय आपका दिया है, समय आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलता है। 15 मिनट आपको क्वेश्चन को पढ़ने के लिए मिलता है। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है। पहला क्वेश्चन विकल्प से है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ये दिया गया है। तो इसमें हम आपका क्वेश्चन दिखते हैं कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सैल्विया में परागण होता है। आप पढ़े होंगे, पुष्प में पढ़े होंगे, तो पुष्प में ही पूछ रहा है कि सैल्विया जो होता है परागण कहाँ होता है, परागण किसके द्वारा होता है। तो इसमें पूछ रहा है जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको कमेंट में इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके मैं डिस्क्रिप्शन में ये पूरे पेपर को सॉल्व करके मैं इसमें डाल दूंगा और इसमें आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन में। फिर यहाँ पर दिया है टर्नल सिंड्रोम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेत है। तो टर्नल सिंड्रोम जो होता है, इसमें सिंड्रोम चैप्टर हम लोग कुछ पढ़ लिए हैं, इसके क्वेश्चन भी दिखा दिए हैं। अब क्वेश्चन इस क्लास को देख सकते हैं। टर्नल सिंड्रोम के लिए पूछ रहा है कि अगर इसमें कौन सा संकेत होता है, नहीं इसके क्रोमोसोम्सों की संख्या क्या होती है। AX O होता है कि AXY होता है कि AXXY होता है कि AXXX होता है। इसमें आपको कमेंट करके बताना है इसका विकल्प आंसर कौन सा सही होगा। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया है एड्स रोग का कारक है। जो एड्स बीमारी होती है वो किसके कारण होता है, परमाणु द्वारा, विषाणुओं द्वारा, कवक, विषाणु। यह है परमाणु, जीवाणु, कवक और विषाणु। इसमें आपको देखना है कौन सा सही है। फिर इसके बाद लास्ट की आपका है विकल्प। इसमें दिया है RNA अणु में थायमीन विस्थापित होता है। तो जो RNA अणु में होता है, RNA जो होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल जो है RNA, इसमें आपका पूछा है कि थायमीन जो विस्थापित होता है कहाँ होता है। तो थायमीन कहाँ होता है, ग्वानिन द्वारा होता है कि यूरेसिल द्वारा होता है कि साइटोसिन द्वारा होता है कि एडमिन द्वारा होता है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हैं। 4 नंबर का आपका विकल्प आता है। 4 नंबर यहाँ से आपके हैं चारों क्वेश्चन। इस चारों क्वेश्चन को आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं इसके। ये आपके 4 विकल्प हो गए। अब हम लोग देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न से, जो आपको 1-1 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है अति लघुत्तरीय से, ये क्वेश्चन आपका है पहला है कि अनिषेक जनन। इसमें अनिषेक जनन की पूछा है कि अनिषेक जनन की परिभाषा लिखिए और एक उदाहरण दीजिए। ये आपका क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। डाउन सिंड्रोम क्या है, टिप्पणी लिखिए। तो इसमें ये क्वेश्चन मैं सब सॉल्व करा दिया हूँ और ये क्वेश्चन हमारे लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में नीचे बॉक्स में। ये आपके सब PDF मिल जाएंगे। इस PDF को आप खोल के PDF को ओपन करके इसके बाद इसके सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए जो आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद यहाँ दिया है कोडाउन यानी AUG के 2 कार्य लिखिए। कोडाउन है क्या, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कोडाउन क्या है। AUG के 2 कार्य लिखना है। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगला दिया है जीवाश्मों की जैव विकास में क्या भूमिका है। जीवाश्मों की जैव विकास में क्या भूमिका है, इसका भी आपको आंसर देना है। और इसके बाद दिया है DNA की रासायनिक चाकू क्या है। DNA की आपको रासायनिक चाकू बताना है कि DNA की जो है रासायनिक चाकू क्या है। तो ये आपके अति लघुत्तरीय से आपके 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का आपका अति लघुत्तरीय से हो गया, 5 नंबर विकल्प हो गया, 4 नंबर, तो आपके 9 नंबर क्वेश्चन हो गए। अगला देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए लघुत्तरीय प्रश्न में आपका क्वेश्चन पहला दिया गया है, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। जनन की परिभाषा लिखना है
और इसमें बताना है कि अच्छी विधि क्या है, यानी जनन की परिभाषा देते हुए बताना है कि उसकी अच्छी विधि क्या है और क्यों है, कारण भी बताना है। दूसरा पूछा है परागकोश की अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। जो परागकोश होता है आप पढ़े होंगे पुष्प, तो पुष्प के 4 भाग होते हैं, वायुदल, दल, पुंज, पुमांग, जयांग। इसके बाद जयांग पुमांग के भी भाग होते हैं, पुंकेसर, स्त्री कैंसर, परागकोश, परागकण, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। तो इस सब को क्या करना है, इसमें उसके अनुप्रस्थ काट का जो चित्र होता है उसके बारे में चित्र बनाना है और उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। फिर इसके बाद दिया है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, प्रभाविता एवं अप्रभाविता में विभेद कीजिए। प्रभाविता अप्रभाविता, इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है मेंडल से। मेंडल ने जो मटर के दाने यानी मटर के पौधे को उपयोग किया था उसमें 2 लक्षण दिखे थे, प्रभावी अप्रभावी, तो उसी के बारे में आप लिखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपका, क्या सुकेंद्रीय कोशिका में प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस मिलते हैं। इसके बाद इसमें इसका आपके क्वेश्चन का आंसर देना है। अगला है जैव सूचकांक किसे कहते हैं, तो जैव सूचकांक क्या है इसका भी आपको आंसर देना है। देखिए चौथा में सेकंड लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि एक प्रारूपी बीजांड की संरचना का चित्र वर्णन कीजिए। प्रारूपी बीज बताना है, बीजांड बनाना है और उसके बारे में टिप्पणी यानी इसके बारे में कुछ लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि रुधिर वर्ग पर टिप्पणी लिखिए। रुधिर यानी ब्लड के बारे में आपको क्या करना है, इस पर टिप्पणी लिखना है। जैसे आप देखेंगे जो ब्लड होता है हमारा आरबीसी होती है, आरबीसी जब प्रभावित होता है तो वह किस आकार का होता है, जब प्रभावित नहीं होता है तो किस आकार का होता है। तो आरबीसी जब प्रभावित हो जाता है तो आप देखिए पढ़े होंगे कि वो हंसिए के आकार का हो जाता है। आपको बताना है किससे प्रभावित होता है। और इसके बाद इसमें दिया गया है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। लिंग गुणसूत्र इसमें क्या भूमिका निभाता है, तो इसमें आपको बताना है मानव से कि मानव लिंग में जो गुणसूत्र होता है, वो लिंग में गुणसूत्र होता है वो क्या भूमिका निभाता है, कैसे लड़के या गर्ल्स बॉय का जन्म होता है। लिंग निर्धारण के बारे में आपको बताना है। तो लिंग निर्धारण मैं पढ़ा चुका हूँ, इसमें आप मेरे क्लास को देखकर पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से चित्र से उसको मैं समझाया हूँ, आपको ज़रूर वो समझ में आएगा अगर आप क्लास देखेंगे तो। दिया है डीएनए अंगुली छापी क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। ये भी आपके 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि डीएनए उपयोगिता क्या है, इस पर टिप्पणी लिखना है। फिर इसके बाद आप दिया है पात्र निषेचन आईवीएफ की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो जो पात्र निषेचन है उसकी आईवीएफ की व्याख्या क्या करना है, व्याख्या लिखना है। प्रतिरक्षा क्या है, सक्रिय तथा असक्रिय प्रतिरक्षा पर अंतर बताना है। इसके बाद अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसके उदाहरण देना है। और जैव उर्वरक क्या है, कृषि इसका क्या महत्व निभाता है, इसमें देना है। फिर इसके बाद आपका जो 6वां क्वेश्चन दिया गया है, 6वां क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है बीटी फसलों पर टिप्पणी लिखिए। आपका 6वां का ही अगला क्वेश्चन पूछा है एंटीबायोटिक पर टिप्पणी लिखिए। ये आपके सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, 3-3 नंबर का। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका दिया है कि एंटीबायोटिक पर टिप्पणी लिखिए। टर्नसन सिंड्रोम क्या है, तो टर्नसन सिंड्रोम जो है उसके बारे में आपको यहाँ पे परिभाषा लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपका जो पूछा गया है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका दिया गया है। पहला क्वेश्चन पूछा है मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए और शुक्राणु कहाँ तथा किन कोशिकाओं में बनते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अथवा अगर आपको क्वेश्चन ये नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन को जवाब न देकर आप अथवा वाला क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं। पीढ़ी एकांतरण से आप क्या समझते हैं, नामांकित चित्रों की सहायता से आवृत्ति बीजी पौधों के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका था 7वां। इसमें और कुछ क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। ये आपके प्री बोर्ड के लिए और अर्धवार्षिक पेपर जो हो रहा है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ज़रूर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और देखें ज़रूर। 8वां क्वेश्चन आपका दिया गया है
वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए की रासायनिक संरचना का वर्णन कीजिए तथा इसकी आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मान्यता का उल्लेख कीजिए। इसके बाद आपको अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपका देख सकते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद आप लगाएंगे अथवा में क्वेश्चन। अथवा में अगर आपको वो नहीं आ रहा तो अथवा भी कर सकते हैं आप। प्रतिरोधक क्षमता से आप क्या समझते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। एंटीबॉडी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। इस क्वेश्चन को हम पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे और सॉल्व भी करके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, उससे आप PDF को डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है 9वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रोटीन संश्लेषण का वर्णन कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो प्रोटीन संश्लेषण का वर्णन कीजिए, 5 नंबर के भी है। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन इसको कर सकते हैं। आनुवांशिक विकार किसे कहते हैं? वर्धनता का वर्णन कीजिए। आनुवांशिक विकार होता है किसे और उसकी वर्धनता का क्या करना है? वर्णन करना है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका था अर्धवार्षिक पेपर का। इसके बाद हम लोग पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे, प्री बोर्ड भी हल करेंगे, यूपी बोर्ड का भी क्वेश्चन देखेंगे, जिससे कि आपका पेपर आते आते पूरी तरह से अच्छे से तैयारी हो जाए और आप एकदम मन लगा के ध्यान से पढ़ें, पूरे पेपर को सॉल्व करें। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कराया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। देख लेते हैं आपका पेपर यहाँ से है। ये था आपका क्वेश्चन पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए मॉडल पेपर है। मैं लेके आया हूँ जो आपको 70 नंबर पूर्णांक है, जो आपको एक क्वेश्चन 70 नंबर देगा। देखिए आपको तो ये नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को बोर्ड में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। आप पढ़िए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस के हिसाब से आपके ही ऊपर क्या होगा, उतना कॉन्फिडेंस आएगा। अब आप हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आंसर दे पाएंगे। तो जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना अच्छा आपका तैयारी होगा। तो आप इस क्लास को पूरी तरह से कर लीजिए। इसके बाद इसमें जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।